नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 मैथ आर्यसगुरल एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, इफ देयर आर 240 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, तो इसमें बच्चे कह रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर बॉयज कितने हैं, 5/8, उनका फ्रैक्शन दे दिया गया है। ठीक है, कि फ्रैक्शन कितना है, 5/8 है बॉयज का, जिसमें से इफ यदि देयर आर 240 गर्ल्स, और उसमें कितनी है, 240 क्या है, लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज बताओ कितने हैं टोटल। ठीक है भाई, तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आप पहले इसका फ्रैक्शन का मतलब समझना। ठीक है, एक मैं बना ले रहा हूं, इसमें फ्रैक्शन जो दिया गया है 5/8 दिया गया है बॉयज का। ठीक है, तो फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, अगर एक क्या है से कोई एक सर्कल ले लेते हैं, समझना क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें टोटल कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। तो ये हो गया 2 भाग, ये हो गया 4 भाग, ठीक है, ये हो गया 6 भाग, ये हो गया 8 भाग, इक्वल 8 भाग हो गए। ठीक है, इसमें से बॉयज की संख्या क्या है, 5/8। 5 का क्या मतलब है, ये जो 1 2 3 4 5, मतलब ये इतने क्या है, बॉयज हैं। इसको क्या बोलेंगे, 5/8। तो गर्ल्स कितनी है भाई, स्कूल में क्या होंगे, बॉयज और गर्ल्स ही होंगे। ठीक है, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना होगा, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, गर्ल्स का होगा ना, इतने बॉयज हैं। और इनका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, टोटल 8 है, जिसमें से 5 तो ये हो गए, तो 1 2 3 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चे ये फ्रैक्शन में हम पता कर सकते हैं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने। ये क्या हो गए, बॉयज का फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, गर्ल्स का फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब बच्चे एक चीज याद रखना, जिसका फ्रैक्शन पता है उसी का नंबर भी हमें चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर गर्ल्स का नंबर दिया गया है, तो हमने गर्ल्स का फ्रैक्शन भी निकाल लिया है। ठीक है, और हम लेट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज एक्स, और एक्स का जितने बच्चे हैं उन्हीं का ही तो 3/8 क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, और वही क्या हो जाएगा, 240 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं भाई। हम अगर इसमें मान लें कि टोटल कितने बच्चे हैं पूरे स्कूल में, एक्स बच्चे हैं, तो भाई इसी एक्स का ही तो 3/8, मतलब टोटल ये पूरा कितना है, एक्स है, एक्स का ही 3/8 है गर्ल्स ना, तो एक्स का ही 3/8 किस क्या है, 240 गर्ल्स है, संख्या दी गई है। ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा इक्वेशन। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिख के किस तरीके से करेंगे बच्चे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं लिख के इसको करा रहा हूं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें जो दिया गया है उसको पहले, सबसे पहले तो गिवन है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5/8 है। ठीक है, 5/8 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, ये गिवन है। ओके, और क्या है भाई, रेशियो ऑफ गर्ल्स। ठीक है, हमें ये तो दिया गया था, पर हम बॉयज का रेशियो दिया गया था, हम गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, रेशियो ऑफ गर्ल्स कितना है, रेशियो ऑफ गर्ल, तो जैसे बच्चे मैंने वहां पे निकाला था, मैंने 8 बना दिया उसका, फिर 3/8 आया था, तो मतलब टोटल जो होता था, एक सर्कल था पूरा ना, उसी का तो 5/8 था। ठीक है, तो टोटल क्या है, 1 है, इसी में से अगर 5/8 माइनस करते हैं तो गर्ल्स आ जाएगा ना। तो भाई इसी में से क्या करेंगे, 1 - 5/8 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 8 - 5/8 कितना आ गया, 3/8, यही हुआ ना भाई। अगर इसमें से 5/8 पूरा में से 5/8 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितना होगा, इस पूरे में से एक में से माइनस कर दो इसको, इस तरीके का कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो गर्ल्स का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि पूरे स्टूडेंट कितने हैं, एक्स हैं, मतलब ये जो पूरा है ये क्या है, टोटल संख्या क्या है, स्टूडेंट की है पूरे में, पूरे ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स है, और इसी का ही 3/8 जो है ये गर्ल्स है, और गर्ल्स कितनी दिया गया है क्वेश्चन में, 240 दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार
क्या है भाई 3/8 किसका है फ्रैक्शन है, टोटल स्टूडेंट का ही फ्रैक्शन है, x इसी का है इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे याद रखना जिसका फ्रैक्शन दिया गया हो उसी का नंबर हमें पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में दिया गया था बॉयज का फ्रैक्शन पर नंबर दिया गया था गर्ल्स का कि कितनी बच्चियां हैं, तो हमने सबसे पहले गर्ल्स का फ्रैक्शन निकाल लिया और फिर उसी का x कर दिया क्योंकि टोटल x हमने माना और उसी का x और इज इक्वल टू इसके। ठीक है, कि टोटल जितने बच्चे हैं 3/8 ही तो गर्ल्स हैं और वही क्या हो जाएगा 240 के। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन एक, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चे। 3/8 इधर क्या है x में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 240 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं भाई, डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं 240 डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई और इसको 8/3 कर देंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 28 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 80 आ गया। और अब क्या बचा यहाँ पे, ऊपर तो बचा है 8 और नीचे क्या बचा है 80, तो 8 1 जा 8, 8 10 जा 80 यानी कि 1/10। ठीक है, ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। एक सेकंड, सॉरी ये नीचे नहीं था ऊपर, ये गलती हो गया, अरे 80 × 8 हो जाएगा, सॉरी नीचे थोड़ी है ये 8 ऊपर ही है ना, क्या हो जाता है 8 8 जा 64 और 0 तो 640 हो गया। ठीक है, ये चीज भाई गलत है, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये 80 तो ऊपर ही था तो 80 × 8 हो गया और 6 8 8 जा 64 640, तो ये क्या हो गया टोटल स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो बॉयज पूछा है तो टोटल हमें स्टूडेंट इतने पता चल गए। ठीक है, अब इसमें से 240 गर्ल्स हैं तो बॉयज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 340 माइनस 240। भाई टोटल स्टूडेंट्स में लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़के ही तो बचेंगे। ठीक है, तो 0 में से 0, 4 में से 4 0, 6 में से 2 4, तो ये क्या हुए बॉयज हो गए, इतने लड़के होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से भाई हमें इसे करना है।